बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 के साथ हम आगाज़ करते हैं। जेम्स हिल्टन का ये लिखा हुआ नावल मिस्टर चिप्स के हम चैप्टर 4 पढ़ चुके हैं। कुछ हिस्से इसका बाकी है। इसमें जो कुछ बातें हमने पिछली दफ़ा की उनको हम मैं एक दफ़ा दोहराता हूँ, उसके बाद हम आगे इसका आगाज़ करते हैं। मिस्टर चिप्स के इस चैप्टर 4 में हमने मिस्टर चिप्स की यादों के बारे में पढ़ा। मिस्टर चिप्स के दिमाग में जो बात आई, उनकी ख़यालात जो आ रहे हैं उनके बारे में। इस चैप्टर की जो पहली लाइन है, देयर केम टू हिम, इस बात की गमाज़ी करती है कि मिस्टर चिप्स को ये सब बातें याद आ रही हैं और अब उनको वो जेम्स हिल्टन लिख रहे हैं। यानी इसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की एक टेक्निक कहते हैं, जिस तरह दिमाग में आने वाले ख़यालात को लिखा जाए। और यहाँ पर हमें रोडन से मुतारिफ़ करवाया जाता है, जो कि कोलीग हैं मिस्टर चिप्स के, लेकिन वो उनको किसी काम से जाना पड़ता है और वो मिस्टर चिप्स को छोड़कर वहीं पर लेक डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं। मिस्टर चिप्स वहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों में हाइकिंग करने के लिए गए हुए हैं और वहीं पर उनकी मुलाकात हादसाती तौर पर कैथरीन ब्रिजेस से होती है। हाइकिंग के दौरान मिस्टर चिप्स को लगता है कि एक लड़की मुश्किल में है, पहाड़ के किनारे पे खड़े हुए हाथ हिला रही है और वो उनकी मदद के लिए लपकते हैं। तो इसी दौरान वो अपनी पाँव में मोच करवा बैठते हैं और इसी तरीके से फिर उनको वहाँ पर मज़ीद रुकना पड़ता है और इस दौरान कैथरीन ब्रिजेस उनकी तीमारदारी के लिए आती है। कैथरीन ब्रिजेस और मिस्टर चिप्स की दोनों की नज़रियात के बारे में भी हमें इस चैप्टर में हमें आगाही मिलती है और उसके बाद उसमें मैं आखिर में जो है ना समराइज़ करूँगा कि दोनों की नज़रियात किस तरह आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि कैथरीन ब्रिजेस जो है ना वो हेनरी गिब्सन और जो है ना नॉर्वेजियन लिखारी जो है वो हेनरी गिब्सन और बर्नार्ड शॉ से मुतारिफ जो है उनको पसंद करती हैं, और जबकि कैथरीन जो मिस्टर चिप्स हैं उनको नापसंद करते हैं। मिस्टर चिप्स पुराने ख़यालात के हामिल एक शख्स हैं, जिनको ख़वातीन के मुतालिक उनका ये नज़रिया है कि ख़वातीन जो है ना एक मॉन्स्ट्रस क्रिएचर हैं। इसके साथ ही हमें मिस्टर चिप्स जो है ना वो हमें ये बताया जाता है कि मिस्टर चिप्स किस तरीके से जो है ना कैथरीन ब्रिजेस की रहम के जो है ना मुंतज़िर थे। अगर हम इस जगह पर आएँ, इस जगह पर, तो यहाँ पर इस जगह पर हम इसका आगाज़ करते हैं जहाँ पे पिछली दफ़ा हम रह चुके थे, छोड़ चुके थे। तो मिस्टर चिप्स यही सोच सोच के परेशान हुआ करते थे कि किस तरह एक बेबाक सी लड़की अकेले एक तनहा शख्स को मिलने आती है। तो यही बात सोच कर वो परेशान होते कि दुनिया किस तरफ जा रही है, और यही बात सोच कर दिल ही दिल में वो कुढ़ते भी रहते। अगरचे उनकी चोट ज़्यादा थी और उनको चोट ने बिल्कुल उनके रहमो करम पे छोड़ दिया था। अब हमें कैथरीन ब्रिजेस के मुतालिक इस जगह पर बताया जाता है कैथरीन ब्रिजेस कौन थी। शी वॉज गवर्नेस आउट ऑफ जॉब, ठीक है, विद अ लिटिल मनी सेव्ड अप शी रीड एंड एडमायर्ड इब्सन। वो एक उस्तानी थी जिसके पास नौकरी नहीं थी, कुछ रकम उसने सेव की हुई थी और वो हेनरी गिब्सन को पसंद करती और वो चाहती थी कि ख़वातीन को यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहिए, उनको वोट डालने का हक़ मिलना चाहिए। याद रहे कि उस दौर में 1920 के करीब ख़वातीन के हक़ में फ़र्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म, जिसको ख़वातीन की हकूक़ की जो है ना एक मुहिम कहा जाता है, उसकी जो है ना वो एक मूवमेंट चल रही थी, जिसमें ये मांगा जा रहा था कि ख़वातीन को वोट का हक़ मिलना चाहिए, यूनिवर्सिटी जाने का हक़ मिलना चाहिए। तो ये तमाम बातें इसलिए वहाँ से जुड़ी हुई लिखी हुई नज़र आ रही हैं। और आपको यहाँ पर मैं ये बात बता दूँ कि ये जो नावल है ये लिखा गया है 1934 के करीब, ठीक हो गया। और ये जो बातें यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं, ये बातें भी 1934 की हैं, यानी मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट के बाद की बातें हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये दो बातें तो आपको पता चल गई। अच्छा, तीसरी बात, अब जो ये वाक़या यहाँ पर जो सुनाया जा रहा है, ये है जनाब 1896 का वाक़या है, जब मिस्टर चिप्स की कैथरीन ब्रिजेस से मुलाकात होती है। ये वाक़या कब का है? 1896 का वाक़या है। तो उस दौर में जो है ना तो अमेरिका में, ना तो बरतानिया में और ना तो आयरलैंड में जो है ना ख़वातीन को वोट डालने की इजाज़त थी। अमेरिका में वोट डालने की इजाज़त जो है 1919 में मिली, ठीक है। 1920 में अमेरिकी सदर ने इजाज़त दी, ठीक है। और इसी तरह आयरलैंड में 1922 में मिली, और मेरी इतलात अगर गलत नहीं है तो ये इजाज़त उनको अमेरिका बरतानिया में 1928 के करीब मिली जाकर। तो ये अब ज़रा जहन में रखिएगा कि ये चूँकि बात 1896 की जा रही है इस चैप्टर में, तो इसलिए कैथरीन ब्रिजेस के नज़रियात अब जो है ना बताए जा रहे हैं कि वो सोच रही थी। अब आप ये नहीं सोच सकेंगे कि भाई नावल तो 1934 में लिखा था, उस टाइम तो वोट डालने के हक था। तो मेरे ख्याल में ये आपकी कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दी है। इन पॉलिटिक्स शी वॉज रेडिकल।
आज के दौर में अगर किसी को कहा जाए ना कि आप रेडिकल हैं तो वो शायद आपसे लड़े। रेडिकल का मतलब होता है शिद्दत पसंद होना, फंडामेंटलिस्ट होना, बुनियाद परस्त होना, ठीक है। तो रेडिकल का मुराद दाएं बाजू की जमात, वो तमाम जमातें जो कि शिद्दत पसंदाना नज़रिए रखते हैं, उनको हम रेडिकल कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बीजेपी की हुकूमत जो भारत में इस टाइम हुकूमत कर रही है, अगर हम उसको कहें तो हम उसको रेडिकल यानी दाएं बाजू की जमात कहेंगे, अपनी शिद्दत पसंदाना रवैये और बयानात की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेडिकल कैथरीन ब्रिजेस को कहा गया है, तो यहाँ पर रेडिकल से मुराद कैथरीन ब्रिजेस का ख़वातीन के मुतल्लिक, उनके हकूक़ के मुतल्लिक रेडिकल होने के मुतल्लिक बात की गई है। विद लीनिंग टूवर्ड द व्यूज़ ऑफ पीपल लाइक बर्नार्ड शॉ एंड विलियम मॉरिस, उन दोनों के नज़रियात से मुतासिर होकर रुझान रखती थी। ऑल हर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस शी पोर्ड आउट टू चिप्स ड्यूरिंग दोज समर आफ्टरनून एट Whistlehead, and he because was not very articulate did not at first think it worthwhile to contradict them. यहाँ पर एक और बात आपके ज़हन में इजाफा कर दूँ, बर्नार्ड शॉ बहुत मशहूर लिखारी हैं और इनको भी जो है ना अदब का नोबेल प्राइज़ तकरीबन 1925 में मिला। बर्नार्ड शॉ को बारे में कहा जाता है कि शेक्सपियर के बाद अगर अंग्रेज़ी अदब में किसी ने गिरान कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं तो वो बर्नार्ड शॉ हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि कैथरीन ब्रिजेस ने अपने तमाम नज़रियात खुलकर मिस्टर चिप्स के सामने रख दिए। मिस्टर चिप्स चूँकि ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते थे, आर्टिकुलेट नहीं थे, तो वो शुरू में जो है ना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि किसी भी बात का वो जवाब दें, अगरचा दिल में वो ये बातें नापसंद करते थे। क्या नापसंद करते थे मिस्टर चिप्स? मिस्टर चिप्स को हेनरी गिब्सन नापसंद थे, उनको हेनरी गिब्सन नापसंद थे, बर्नार्ड शॉ नापसंद थे, मॉडर्निस्ट मूवमेंट नापसंद थी, ख़वातीन की जिद्दत पसंदी नापसंद थी। इसके अलावा हेनरी गिब्सन, बर्नार्ड शॉ, विलियम मॉरिस के नज़रियात उनको नापसंद थे। तो ये तमाम बातें, इसलिए वो खामोश भी रहते। चिप्स सोचते थे और चिप्स कैथरीन ब्रिजेस की दोस्त चले गई और लेकिन वो वहीं पे ठहरी नहीं। चिप्स ये सोचते यूज टू हॉबल विद स्टिक्स लॉन्ग फुटपाथ लीडिंग टू द टाइनी चेयर, देयर वाज अ स्टोन स्लैब ऑन द वॉल एंड इट वाज कंफर्टेबल टू सिट डाउन। वहाँ पर लटक कर जो है ना हॉबल से मुराद वहाँ पर जो है ना लड़खड़ाते हुए जाते चर्च पे, और इसके बाद वहाँ पर एक जो है ना मार्बल का एक पत्थर टेक लगा के धूप सेंकते और ग्रेट गैबल पहाड़ी की तरफ मुंह करके बैठे रहते एंड लिसनिंग टू द चैटर ऑफ यस वेल। हाँ, कैथरीन ब्रिजेस जो कि इंतहाई खूबसूरत लड़की है और उससे जो है ना वो गुफ्तगू करते और लुत्फ़ अंदोज़ होते। यहाँ पर ब्यूटीफुल जो जेम्स हिल्टन ने लिखा, इससे मुराद ना सिर्फ कैथरीन ब्रिजेस की अट्रैक्टिवनेस या पुरकशिश जो है ना शख्सियत के मुतलिक इशारा किया जा रहा है, बल्कि कैथरीन ब्रिजेस की जो सोच है वो भी इंटेलिजेंस, वो भी खूबसूरत है, उसके ऊपर भी जहाँ पर वो कह रहे हैं। हमें आगे जाकर पता चलेगा कि कैथरीन ब्रिजेस के नज़रियात कितने मुतासिर कुन थे और उन्होंने किस तरह से जो है ना मिस्टर चिप्स पर जो है वो असर छोड़ा। ही हैड नेवर मेट एनीवन लाइक हर, उसको कभी भी इस तरह की खातून से नहीं मिले थे। उसने हमेशा ऐसे सोचा था कि इस तरह की जदीद लड़कियां इसका बिजनेस नहीं है, और वो उसको जो है ना वो कराहत आती थी उसको, और अब वो मुस्बत तरीके से उसके बारे में सोच रहा था। और वो उसको जब साइकिल चलाते हुए देखता झील के किनारे वाली रोड पर तो वो मुस्बत रवैया रखता है। इसके अलावा कैथरीन ब्रिजेस भी ये सोचा करती थी कि दरमियानी उम्र के जो लोग हैं, जो टाइम्स अखबार पढ़ते हैं और वो जिद्दत पसंदी को नापसंदीदगी की नज़रों से देखते हैं, वो बिल्कुल बोरियत पर मबनी लोग हुए होंगे। इसके अलावा ही वॉज क्लेमिंग हर इंटरेस्ट एंड अटेंशन फॉर मोर देन यूथ ऑफ हर ओन एज, लेकिन वह हैरान हो गई कि ये इस उम्र का जो मर्द है वो एक नौजवान जो उसकी उम्र के ही मर्द हैं उनसे ज़्यादा दिलचस्पी जो है ना वो हासिल कर रहा है। वो उसे पसंद करती शुरू में because he was hard to get to know, because he had gentle and quiet manners, because his opinion dated from those utterly impossible 70s and 80s and even earlier. वो उसे पसंद करती, क्यों पसंद करती? वो इसलिए क्योंकि वो दरमियानी तबीयत का, खामोश तबीयत का, अच्छा जो है ना रवायात का हामिल शख्स था। उसके नज़रियात अच्छे थे, उसके नज़रियात 70-80 की दहाई से भी ज़्यादा पुराने थे। अब यहाँ पर 70-80 दहाई जो यहाँ पर जिक्र हो रहा है, यहाँ पर 1980s, ये दर हकीकत में 1870 या 1860 की तरफ इशारा किया जा रहा है। आपने 1960 नहीं समझ लेना है यहाँ पर। एंड बिकॉज हिज आइज वर ब्राउन ही लुक्ड चार्मिंग एंड ही स्माइल्ड, और इसलिए कि उसकी आंखें उसको अच्छी लगती, मुस्कुराते हुए अच्छा लगता। ऑफ कोर्स आई शैल कॉल यू चिप्स टू, मैं आपको चिप्स कहूँगी, उसने कहा। व्हेन शी लर्न दैट ही वॉज निक नेम एट स्कूल, और जब देखा कि मिस्टर चिप्स का निक नेम क्या है, मिस्टर चिप्स है। हमने शुरू में पढ़ा मिस्टर चिप्स का पूरा नाम मिस्टर चिपिंग था और उसको चिप्स कहा जाता था। और एक हफ्ते में ही वो दोनों सर तपाँव तक एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला थे और फिर वो उनकी शादी हो गई। और
मौसम ख़ज़ां के आगाज़ से एक हफ़्ता कबल लंदन में उनकी शादी हो गई। के साथ ही हमारा ये चैप्टर इख्तिताम पज़ीर होता है। इससे मुतल्लिक़ किसी तरह के भी सवालात हों, आप कमेंट में यूट्यूब सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम अगला चैप्टर का आगाज़ करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।